नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और आपको मैं पढ़ा रहा हूं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे पहले मैंने आपको पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पढ़ाया। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हर्यक डायनेस्टी के बारे में, जो कि 544 बीसी पहले शुरुआत हुई थी। और उसका पहला राजा जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था बिंबिसार। तो वहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। 544 से 492 बीसी के बीच में इनका टाइमलाइन था। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या घटना हुई इनके समय के दरमियान में। तो देखिए, हर्यक डायनेस्टी यानी हर्यक वंश के संस्थापक का नाम है बिंबिसार। बिंबिसार में सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो मगध शब्द है ना, सबसे ज़्यादा कब हाईलाइट हुआ? मगध शब्द हाईलाइट हुआ बिंबिसार के दरमियान। गौतम बुद्ध के ये समकालीन थे। ये एक अच्छे राजा इसलिए माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी विस्तारवादी नीति में लड़ाई तो करी, ऐसा नहीं लड़ाई नहीं करी, लेकिन सबसे मिलजुल के इन्होंने रहने की कोशिश की। जैसे इन्होंने शादी कर ली कौशल के नरेश की बहन से, कौशल नरेश की बहन से शादी करी। लिच्छवी और मद्र जहाँ जहाँ है, याद रखिए इन तीनों कहाँ कहाँ, कौशल, मद्र और कौशल, लिच्छवी और मद्र, इन तीनों जो जनपद थे इनकी राजकुमारियों से, इन तीनों राज्यों की राजकुमारियों से इन्होंने शादी करी, जिसकी वजह से इनका जो राज्य है ना बहुत फैल गया। तो देखिए, दो तरीका होता है राज्य को फैलाने का, एक तो मार काट करके और दूसरा इसी तरीके से। तो ये एक तरीका था अपने राज्य को फैलाने का। दूसरा, कौशल के राजा प्रसेनजीत से जैसे ही इन्होंने शादी की तो दहेज में इन्होंने आधी काशी ले ली, मतलब मिल गई, ले क्या ली? आधी दहेज में इन्हें आधी काशी मिल गई। उसके बाद इन्होंने अंग पर विजय प्राप्त की। याद रखिए, जैसे ही इन्होंने अंग पर विजय प्राप्त हुई उसके बाद भी इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। अवंती के राजा प्रसेनजीत थे, प्रसेनजीत की तबीयत खराब हुई, और जब उनकी तबीयत खराब हुई तो यही राजा थे, ये राजा कौन थे? इनका नाम था ये बिंबिसार। यही राजा बिंबिसार ने एक जीवक एक नाम के कौन थे? फिजिशियन थे, डॉक्टर थे, उनको भेजा कहाँ पे? उज्जैन, यानी अवंती भेजा। मतलब जो अवंती है वही उज्जैन है, याद रखिए। तो अवंती के राजा प्रद्योत को पीलिया हुआ तो उन्होंने क्या हुआ? प्रद्योत को पीलिया हुआ तो इन्होंने एक शाही चिकित्सक यानी फिजिशियन भेजा, कहाँ पे? जीवक को उज्जैन भेजा। ठीक है। इनको सेनिया के नाम से भी जानते थे। ये 2 बार यूपीएससी पूछ चुका है। सेनिया नाम से किसको जाना जाता था? सेनिया के नाम से जाने जाते थे वो पहले भारतीय राजा। क्यों? क्योंकि रेगुलर आर्मी इन्होंने रखनी शुरू करी, एक नियमित और स्थायी सेना इन्होंने रखनी शुरू की। इन्होंने एक नए सिटी का निर्माण किया जिसका नाम था राजगृह। अब आ जाइए इनके बेटे अजातशत्रु, महाबदमाश आदमी, इसका नाम था कुनिक। 492 बीसी से 460 बीसी के बीच में। बदमाश इन द सेंस कि यहाँ से लेकर के, याद रखिए, अजातशत्रु से लेकर के आगे जब आपको मैं पढ़ाऊंगा नाग दशक तक, अगली ही वाली 1-2 डायनेस्टी पढ़ा डालूंगा, अजातशत्रु से नाग दशक तक जितने भी राजा आए सब अपने बाप को मार के बने। यानी अजातशत्रु ने पिता को गद्दी संभाली और पिता को ही हत्या कर दी और तब गद्दी कर कब्जा किया। यानी अजातशत्रु ने अपने बाप को क्या किया? बिंबिसार को मारा और मार के अपने उस गद्दी पर वो कर लिया। ये बहुत ही आक्रामक राजा था। जैसे ही आक्रामक राजा इन द सेंस समझिए कि जैसे ही ये बना, इसने पूरी काशी पर, पहले क्या था, काशी, आधी काशी इसको दहेज में इनके पिता को मिली थी, लेकिन इसने पूरी काशी पर कब्जा कर लिया और कौशल के राजा और अपने ही मामा प्रसेनजीत पर हमला कर दिया और पहले से जो अच्छे रिश्ते बने थे ना उन सबको तोड़ दिया। ठीक, इतना ही नहीं, ये बहुत बदमाश था। इसका सबसे बड़ा और जो सबसे मेन जो लक्ष्य था वो वज्ज को जीतना था। वज्ज की राजधानी थी वैशाली, बहुत इंपॉर्टेंट। और एक कास्ट, मतलब देखिए मगध के आसपास कई सारे थे ना, जिसमें एक वज्जी था, तो वज्जी को जीतने के लिए चला। लेकिन इतना इसको झेल गया, ये 16 साल लग गए वज्जी को जीतने में। ईमानदारी से ये नहीं जीत पाया। इसने कूटनीति का मतलब इस्तेमाल किया। अजातशत्रु ने क्या किया? इसने कलह का बीज बोया। जब आप आदमी को बल से ना जीत पाओ तो कहा जाता है छल से जीत लेता है आदमी, तो इसने छल से जीता। 16 साल लंबी अवधि के बाद इसने वज्ज को जीता, याद रखिए, 16 साल बाद। इसकी जीत में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी वो भी आपको याद रखना चाहिए। आप सभी ने माहिष्मती बाहुबली देख रखी होगी। बाहुबली में जो भल्लाल देव के पास जो आइटम था ना वो कहाँ से प्रेरित था? वो अजातशत्रु से प्रेरित था। यानी अजातशत्रु के पास क्या क्या था? एक तो उन्होंने वज्जियों के बीच कलह बोया। दूसरा जो सबसे जरूरी चीज, एक रथ मूसल, एक प्रकार का रथ था जिस पर गदा लगी होती थी, जो नाचती थी लगातार और मारते हुए आगे बढ़ती थी। ये किसकी तरह है?
इसकी तरह इसके आधार पर बनी वो मूवी कौन सी, बाहुबली। और तीसरा महाशिला कंटक, यानी एक युद्ध इंजन था जो बड़े बड़े पत्थरों को फेंकता था। याद करिए उस मूवी में भी एक पत्थर बार बार फेंके जाते थे, ये वही है। यानी वो मूवी को जो लिया गया वो किससे लिया गया, अजातशत्रु से इंस्पायर्ड होकर के लिया गया। इस तरह हुआ क्या, इसने वैशाली जो कि वज्र की राजधानी थी और काशी, दोनों को पूरी तरह से जीत लिया। समझे। अब क्या हुआ, गंगा घाटी में सबसे शक्तिशाली क्षेत्र इसने बनाया अपने इलाके को। इसने क्या किया, राजगृह का किला और गंगा के तट पर पाटली नामक गांव में एक क्या किया, जल निगरानी जल दुर्ग बनवाया। किसने, अजातशत्रु ने। तो ये इसके बारे में था। अब इसके बाद लास्ट राजा आता है हर्यक वंश का उदयन, 460 बीसी से 440 बीसी के बीच में। अजातशत्रु के बाद उनके बेटे उदयन ने गद्दी संभाली। जैसे ही गद्दी संभाली, इन्होंने भी वही काम किया जो बाप ने काम किया था इनके इन्होंने भी अपने बाप को मारा। और इसके बाद कहाँ तक, नाग दशक तक हर राजा इंक्लूडिंग उदयन उसने अपने बाप को मारा। यहाँ लिखा नहीं है बट इन्होंने अपने बाप को मारा। इनका शासनकाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने सोन और गंगा के संगम पर उदयन ने पाटलिपुत्र नामक शहर की नींव रखी। याद रखिए, पाटलिपुत्र को किसने बनवाया, उदयन ने बनवाया। पाटलिपुत्र नामक की शहर की नींव रखी और जो राजधानी राजगृह थी उसको हटा के कहाँ किया, पाटलिपुत्र स्थापित किया। याद रखिए, उदयन के बाद अनिरुद्ध, मुंडा, नाग दशक जैसे शासक हुए जो सभी कमजोर थे और सभी पितृहंता थे। ये खुद भी पितृहंता था। पितृहंता का मतलब बाप को मारने वाला। तो ये है हर्यक डायनेस्टी की जबरदस्त और छोटी सी कहानी। आशा है आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। ये पीडीएफ आप टॉपर्स कोड के व्हाट्सएप पे जाएंगे तो आज नहीं 2 दिन बाद आपको मिलेगा। मैं कंपाइल कर रहा हूँ, धीरे धीरे कंपाइल करते करते आपको ये मिल जाएगा। अगर आपको लगातार चाहिए तो भी आप वहाँ पे जा सकते हैं। अगर आपने कोई लेटेस्ट सीरीज ले रखी है तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। आशा है वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा।